सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीरू यादव। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मुझे एक मौका मिला वॉलंटरीली कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ में किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। गरीब बच्चे हैं, झोपड़पट्टियों से आए हुए बच्चे हैं। चूँकि वहाँ पर टीचर कम थे, तो उन लोगों ने मेरे से बोला, तो मैंने बोला ठीक है, मैं पढ़ा सकता हूँ उन्हें। तो एक नया अनुभव आज मिलने वाला है। देखता हूँ कैसे बच्चे मिलते हैं और कितनी कठिनाई होती है उन्हें पढ़ाने में, क्या दिक्कतें आती है। क्लास अभी शुरू होने वाला है 11 से, अभी 10:45 हो रहा है। थोड़ी बहुत एक्साइटेशन है उसके लिए। इससे हमारा नॉलेज तो नहीं ग्रोथ होगा, बस एक अनुभव मिलेगा, हाउ टू हैंडल सम स्टूडेंट इन अ क्लास। चलो फिर आपको पढ़ाने के बाद मिलते हैं बच्चों को। अभी दिखा आपको? हम्म? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब तक जितना मैं बताया था आपको, अब तक जितना बताया था मैं, पूर्णांक संख्या समझ में आ गया आपको? ये है नंबर लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पट्टी। आप ध्यान से देखो, इधर जीरो था, मैं बोला था जीरो के आप दाहिनी तरफ जा रहे हो तो धनात्मक संख्या बढ़ रही है। जब आप जीरो से बाएं दाएं बाएं बाएं तरफ जा रहे हो तो ऋणात्मक संख्या बढ़ रही है। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिसकी शुरुआत वन से होती है, जिसको हम अपने आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या शुरू होती है जीरो से। तो मैंने एक सवाल भी आपसे पूछा कि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आती है, प्राकृतिक में पूर्ण, तो आपने सही जवाब बताया उसका। ठीक, तो यहाँ जो आप कॉलम देख रहे हो, ये क्या है आपका? पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या है? ठीक है, अब यहाँ पर एक नियम है, इसको नियम को आप चाहो तो लिख लो कहीं ध्यान से। जब आप प्लस को प्लस में जोड़ते हो तो हमेशा प्लस आता है, और जब आप ऋणात्मक को ऋणात्मक के साथ जोड़ते हो तो हमेशा ऋणात्मक आता है, निगेटिव नहीं आता, माइनस में आता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये सब पता था आप लोग को पहले से? अच्छा, तो थोड़ा प्रैक्टिस की बस जरूरत है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे बच्चे हो, बहुत तेज हो। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, सब कुछ सही होगा। ठीक, कापी कलम निकाल लिया आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छे। सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं ना, एक बच्चा कोई बस बोल रहा है, सारे लोग पा रहे हैं ना समझ में? हाँ, अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आए तो हमसे पूछ सकता है। ठीक, ठीक है, ठीक। अब दूसरा सवाल करिए आप लोग। माइनस 121 में आप लोग जोड़िए 42, कितना है? 69 नहीं होगा बच्चा, 79 होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। ठीक है, सबको आया समझ में आगे? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी आपको बताना है कि दो संख्या मैं आपसे पूछूंगा, आपको उसमें बताना है कि कौन सी बड़ी है किससे। ठीक है, ठीक है ना? सुनाई दे रहा है ना सबको? चलो बहुत अच्छे। तो पहली संख्या आपके सामने है। अब बताओ मुझे, चार में से कौन सा बड़ा है? चार और छह में कौन सा बड़ा है? बहुत बढ़िया। पाँच और दस में? बहुत। अगर अब दूसरा सवाल पूछता हूँ आपसे, ध्यान से सुनिएगा। -5 और -4 में कौन बड़ा है? हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। कौन बच्चा है थक रहा है? दिखाओ शक्ल मुझे तो। कौन बच्चा था आंसर जो दिया? एक बार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए सभी लोग। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे, शाबाश, गुड। ठीक है, दूसरा सवाल। तो आपको बताना, -79 और -69 में कौन बड़ा है? -79 में और -69 में कौन बड़ा है? -69, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो ठीक है, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। तो आज यहीं तक। आज इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ आप लोग के लिए नहीं लाया। ठीक है, तो अगली, तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म हो गई है। बच्चे बहुत अच्छे थे वहाँ पे, जो कुछ भी बोलो उनसे वो सुन रहे थे, एटलीस्ट जो समझाओ उनको समझ में आ रहा था। तो मैं वो कुछ 3-4 स्लाइड बना के लाया था उनको पढ़ाने के लिए। तो मुझे लगा था कि चूँकि प्राइमरी के बच्चे हैं तो उनका स्टैंडर्ड भी बहुत कम होगा, मैं
3/4 का जो कंटेंट होता है वो जो इंटीजर है वो तो उन्हीं का कंटेंट है, पर जो उसमें चीज़ें थी वो मैं थोड़ा लोअर स्टैंडर्ड का रखा था कि ताकि मैं जान सकूँ उन्हें कि वो कितना जानते हैं इन सब चीज़ों को। और अच्छा रहा, पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि पता नहीं क्या मुझे समझ पाएंगे कि नहीं, पर हाँ उन्हें हैंडल अच्छे से कर पाया, समझा पाया उन्हें, वो मेरी बातें सुन रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था। और एक चीज़ अजीब लगा कि मैं जब उनसे पूछा कि मैं आईआईटी से पढ़ता हूँ, कौन लोग जानते हैं आईआईटी को, तो वो लोग कन्फ्यूज़ आईटीआई और आईआईटी में। तो अभी तक वहाँ तक मूलभूत चीज़ें ही नहीं पहुँच पाई है बच्चों के पास। तो मुझे तो अच्छा लगा पढ़ा के, बहुत ज़्यादा समय भी वेस्ट ना हुआ, क्योंकि हिंदी में सब कुछ करना था तो मुझे हिंदी में पीपीटी बनाने में थोड़ा सा समय लगा। तो हाँ, करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। शेयर करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है ये सब चीज़ें कि अगर आपके पास समय है, आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें समय आपको मिल जा रहा है, तो आप ज़रूर चाहो तो इन्हें पढ़ा सकते हो। सच में बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, एक अलग अनुभव है। देश के अलग कोने में, ये बच्चे छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं, देश के एक अलग कोने में बैठे बच्चों तक आप पहुँच रहे हो, और आपको आराम आराम से पहुँचाया जा सकता है आपकी बातों को। आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो। 1 घंटा 2 घंटा इतना ही देना रहता है, सप्ताह में 2 क्लास बस लगती है हमारी। तो ठीक है, दूसरों से खुशियाँ मांगने से अच्छा है ऐसे ही ले लिया जाए। चलो ठीक है, फिर ध्यान रखो आप अपना।